हाल के वर्षों में भारत ने रक्षा और हथियार बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए वैश्विक मंच पर एक नई पहचान बनाई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और स्वदेशी हथियारों की प्रभावशाली ताकत ने न केवल भारत की सैन्य क्षमता को प्रदर्शित किया, बल्कि इसे रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक उभरते हुए सुपर पावर के रूप में स्थापित किया। रूस, जो भारत का लंबे समय से रक्षा सहयोगी रहा है, ने भी भारत की इस उपलब्धि पर गर्व जताया है। आइए इस लेख में हम भारत के रक्षा हथियार बाजार में उभरते दबदबे, रूस के समर्थन और वैश्विक प्रभाव को विस्तार से समझते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, भारत की सैन्य ताकत का प्रदर्शन 7-8 मई 2025 की रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। इस ऑपरेशन में भारत ने स्वदेशी और विदेशी हथियारों का शानदार उपयोग किया, जिसमें रूस निर्मित S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल शामिल थे। इस ऑपरेशन ने न केवल पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम किया, बल्कि भारत की उन्नत रक्षा तकनीक को भी दुनिया के सामने लाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर कहा, हमारे सशस्त्र बलों ने न केवल रेगिस्तान और पहाड़ों में अपनी क्षमता दिखाई, बल्कि आधुनिक युद्ध में हमारी श्रेष्ठता को भी साबित किया। इस ऑपरेशन ने भारत के मेक इन इंडिया हथियारों की विश्वसनीयता को प्रमाणित किया और वैश्विक स्तर पर इसकी मांग को बढ़ाया। रूस का समर्थन, S-400 से S-500 तक का सफर। रूस ने भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत करते हुए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति की है, जिसे भारत में सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी सफलता के बाद भारत ने रूस से अतिरिक्त S-400 यूनिट्स की मांग की है और रूस ने इस अनुरोध को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा एक्स पर कुछ पोस्ट्स में दावा किया गया कि रूस ने भारत को S-500 मिसाइल सिस्टम के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये भारत और रूस के बीच गहरे तकनीकी सहयोग की संभावना को दर्शाता है। रूस के उप रक्षा मंत्री कर्नल जनरल एलेक्जेंडर फोमिन के साथ भारत के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की मुलाकात में भी रूस ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के संघर्ष में पूर्ण समर्थन का वादा किया। स्वदेशी हथियारों का जलवा, मेक इन इंडिया की जीत। भारत का रक्षा उद्योग मेक इन इंडिया पहल के तहत तेजी से विकसित हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियारों जैसे आकाश मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल और DRDO द्वारा विकसित D4 एंटी ड्रोन सिस्टम ने शानदार प्रदर्शन किया। इन हथियारों की सफलता ने न केवल भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाया, बल्कि वैश्विक बाजार में इनकी मांग को भी उछाला। वित्त वर्ष 2025 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 23,622 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% की वृद्धि दर्शाता है। भारत अब 100 से अधिक देशों को सैन्य उपकरण निर्यात कर रहा है और 2029 तक 50,000 करोड़ रुपये के वार्षिक निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में फिलीपींस ने 4,000 करोड़ रुपये की ब्रह्मोस मिसाइल डील को अंतिम रूप दिया, जो भारत के रक्षा निर्यात की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। वैश्विक प्रभाव, दुनिया हुई हैरान। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के रक्षा उद्योग की वैश्विक विश्वसनीयता को बढ़ाया है। एक्स पर पोस्ट्स में दावा किया गया कि इस ऑपरेशन के बाद भारत के रक्षा उपकरणों की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। भारत अब अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस के बाद रक्षा उद्योग में 5वें स्थान पर है। इसने न केवल पाकिस्तान के चीनी हथियारों की कमजोरी को उजागर किया, बल्कि भारत के स्वदेशी और रूसी हथियारों की ताकत को भी साबित किया। आर्थिक प्रभाव, रक्षा शेयरों में उछाल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के रक्षा शेयरों में भारी उछाल देखा गया। भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स जैसे कंपनियों के शेयरों में 4-8% की वृद्धि दर्ज की गई। यह उछाल भारत के रक्षा क्षेत्र में निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। निष्कर्ष, भारत का रक्षा हथियार बाजार तेजी से वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य और तकनीकी क्षमता को साबित किया, जबकि रूस जैसे सहयोगियों का समर्थन और स्वदेशी हथियारों की सफलता ने इसे और मजबूती दी। मेक इन इंडिया के तहत भारत का रक्षा उद्योग न केवल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, बल्कि वैश्विक रक्षा निर्यात में भी अग्रणी बनने की राह पर है। रूस का गर्व और दुनिया की हैरानी इस बात का सबूत है कि भारत अब रक्षा क्षेत्र का नया किंग बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है।